मैं शराज साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैंने काशिफ साहब के सामने ये सवाल रखा कि हुकूमत के पास इख्तियार कितना है। अब सर दो मुतालिबात हैं कि चले, एक मुतालिबा तो ये ना कि नए केसेस ना बनाए जाएं, लेकिन जो दो बड़े मुतालिबात हैं वो ये है कि इमरान खान समेत जो बाकी असीर हैं उनको रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सर आप मुझे बता दीजिए शराज साहब कि ये रिहाई जो है, चले रिहाई तक हम बात कर लेते हैं, जुडिशल कमीशन पे बाद में आ जाते हैं। है हुकूमत के पास इख्तियार, रिहा कर सकती है वो इनको? आज कहाँ से ये आम माफी हुई है मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सजाएं कौन लोग देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, ये भी है मुझे और आपको पता है। तो सर फिर हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? लेकिन जब मुझे और आपको सारा कुछ पता है तो फिर आप मेरे से पूछ क्यों रही हैं और इतने मासूमाना तरीके से पूछ रही हैं जैसे आपको खुद मालूम ही नहीं है कि किसके पास इख्तियार और किसके पास इख्तियार नहीं। चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो भी बोले ना आप बोलें, मैं तो बोल नहीं सकती, इसलिए सर मैं आपसे पूछ रही हूँ। चले, आपकी ख्वाहिश पे मेरी जाती राय है उसके मुताबिक हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। हाँ। और जहां से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं वहीं से इन मुज़ाकरात का मंतकी अंजाम भी होगा। और हम जिस तरह देख रहे हैं कि मैंने आपको गुजारिश की थी कि अगर आप सिर्फ रिजेम्बलेंस देखें तो 17 तारीख को अमेरिकन एम्बेसडर मिले थे नवाज शरीफ को, और उससे पहले तक मुज़ाकरात कंफर्म नहीं थे और उसके बाद ही मुज़ाकरात के ऊपर हामी भरी गई। तो चीजें कहाँ पे जा रही हैं मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन है, मगर चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि एक सियासी पार्टी के रहनुमाओं के साथ डिप्लोमेट्स की मुलाकात बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये दिसंबर के महीने में और अब ये ऑनवर्ड काफी तेजी से उनके इलेक्टेड लोगों के साथ और जो लोग असेंबली से बाहर है मगर इन्फ्लुएंशियल रखते हैं एक पार्टी के अंदर, उनसे मुलाकातें बढ़ रही हैं। तो वो एक इंटरनेशनल प्रेशर कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है और 20 को प्रेसिडेंट ट्रंप के ओथ उठाने के बाद सिचुएशन वुड बी डिफरेंट। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि हमें इन सारे सिनेरियोज को ये देखना है कि हाँ देखें, पॉलिटिकल सिनेरियो में कई डायरेक्ट डील, मतलब इमरान खान को छोड़ना हुकूमत के हाथ में नहीं है, जुडिशियल कमीशन बनाना हुकूमत के हाथ में नहीं है, खास तौर पे 9 मई के ऊपर। मगर इसमें कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ कुछ चीजें कर सकते हैं। इमरान खान साहब को कई बार जमानत मिली और उस कई बार जमानत मिलने के बाद जब कोई ऐसा सबब पैदा होगा कि वो बाहर निकल सकते हैं, उसमें हम सब लोगों का यही मानना था कि उनकी और गिरफ्तारियां डलेंगी, उनके ऊपर और केसेस बनेंगे और वो बाहर नहीं आएंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। अभी भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई केसेस में उनकी जमानत हो चुकी है, कई केसेस अंडर ट्रायल हैं। अगर हुकूमत चाहे और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ रजामंद हो इस चीज के ऊपर, तो जहां पे इतने गुडविल जस्टिस दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेरियोस चेंज होने जा रहे हैं, वहां पे उनको बाहर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, इसमें गवर्नमेंट की भी जो सजेशन है वो बड़ी वैल्यूएबल है कि अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर कंडीशनल वो बाहर आएंगे, तो कंडीशनल उन्हें अपनी जुबानबंदी भी करनी होगी। मगर मसला फिर यहाँ पे जो हमने पहले गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? क्या कोई लोकल क्यादत देगी, कोई इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बीच में पड़ेगी? कौन इस चीज की गारंटी देगा कि इमरान खान साहब बाहर आने के बाद जो कमिटमेंट्स करेंगे वो उसको फुलफिल करेंगे? दूसरी बात, देखिए, मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशियल कमीशन का डिसीजन जो भी आए वो बात की बात है, मगर जुडिशियल कमीशन इस बात को डिफाइन करेगा कि 9 मई के मुहर्रकात क्या थे, क्या वाकई पीटीआई की क्यादत उसके पीछे थी या किसी को इस्तेमाल करते हुए या कहीं ना कहीं कोई लोग इस्तेमाल किए गए और जानबूझ के ये एक पूरा शिकंजा पीटीआई के गिर्द कसा गया। तो ये चीजें बहुत क्लैरिफाई हो जाएंगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है